तो खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 50-60 अंकों की आपको तेजी दिखा रहा है और ये अच्छा पॉइंट है कि 17,600 के ऊपर आप अभी निफ्टी को देख पा रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी को। लेकिन जो बाजार खुले हैं उससे एशियन मार्केट से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स ठीक है आज जिनमें कामकाज हो रहा है। हालांकि जापान के बाजार आज बंद है, लेकिन हांगकांग का बाजार जिसको हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं उस मार्केट के अंदर हमको अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एक और बात, कल जब ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से देखेंगे तो यूएस के अंदर भी अच्छी रिकवरी हमको बनती हुई दिखी है। नेस्डेक के फ्यूचर्स वगैरह तो सब डाउन थे और कल जो फेड के मिनट्स आए तो बाद में थोड़ी रिकवरी भी हमको आते हुए दिखी है। नेस्डेक करीब हरे निशान में जाके बंद हुआ है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोजिंग और इसी वजह से आज ज़्यादातर आपको ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे होंगे। जो कि डाउ है, जो कि एनर्जी बेस्ड इंडेक्स है, क्योंकि कल वहाँ पे क्रूड के अंदर थोड़ी गिरावट आ रही थी, करीब 81-82 तक पहुँच गया था क्रूड। इसकी वजह से आपको पूरी तरह से रिकवर होता नहीं दिख पाया और S&P 500 की छोटे मझोले शेयरों का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट सपाट ही जाके बंद होता हुआ दिखा। कल कुछ इंपॉर्टेंट बयान जो निकल के आए सामने वो मैं आपकी स्क्रीन पर एक बार लेके आता हूँ। अभी आपके सामने वो सारे पॉइंट आते जाएंगे, क्योंकि फेड के जो मिनट्स आए हैं उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर अभी भी चिंता काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा हमारा जो रोड मैप है वो है तो इस चीज़ को कम करने के लिए ही, लेकिन फिर भी महंगाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। 2% के लक्ष्य के काफ़ी ऊपर है। ये 2% का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है। पिछले 3 महीने में महंगाई के आंकड़ों से कुछ राहत मिली है जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। यही स्टेप एमपीसी की बैठक में भी आए थे, जब आरबीआई गवर्नर ही कह रहे हैं कि जो हमने काम किया उसको हम आगे भी देखना चाहते हैं कि उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अभी कोई उनको जल्दी नहीं है किसी तरह की ब्याज दरों को स्पीड से बढ़ाने की। यही बात फेड के मिनट से भी क्लियर होकर आ रही है। तो दोनों के देश के बड़े सेंट्रल बैंक के जब मिनट्स रिलीज हुए हैं आरबीआई और फेड के, दोनों का लबोलबाब यहीं आके रुक रहा है। इससे एक पॉइंट और है कि महंगाई को लेकर जो फाइट है वो अभी भी चल रही है। दरों में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, ये फेड के मिनट्स में भी क्लियर होके आया है। कितनी होगी, कैसी होगी, आगे चल के असेसमेंट करने के बाद ही तय होगा। तो फेड मिनट्स में एक क्लियर है कि 3 महीने में जो हमने स्टेप उठाए पीछे उसका असर दिख रहा है। 2% के ऊपर महंगाई अभी भी है, फाइट हमारी जारी है और आगे चल के भी दरों में तो बढ़ोतरी होगी। यही एमपीसी की बैठक माफ़ कीजिए आरबीआई गवर्नर ने भी यही बात कही है। आगे बढ़ते हैं। आप जरा एफआईज और डीआईज का कामकाज वगैरह आपके सामने रखते हैं, फिर मार्केट के आज के हमारे मेहमान हेमंत कपाड़िया जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत। इस बीच अगर आप एफएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं तो क्योंकि आज डेरिवेटिव की एक्सपायरी है, ये 8,000 करोड़ रुपए का जो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल बाइंग हुई है, ये अच्छा पॉइंट है, ये नोटिसेबल पॉइंट है मैं बोलूँगा। और जो कैश मार्केट्स में एफआईज की खरीदारी हुई है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप 17,500 पे आ गए हैं। देखिए एफआईज के कोई बहुत बड़े नंबर बाइंग और सेलिंग दोनों के नहीं आ रहे हैं। थोड़ा मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है तो दो चीज़ें होती हैं, प्राइस एंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम बाजार के अंदर कम है, ओपन इंटरेस्ट बाजार के अंदर कम है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सीवियर है क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं इसमें एक और आंकड़ा जोड़ूंगा, जो भी आप एफआईज का नंबर स्क्रीन पर रख रहे हैं, इनकी लॉन्ग होल्डिंग। एफआईज टिपिकली बाजार पे कितने बुलिश हैं, वो है सिर्फ 23%। 77% वो अभी बेरिश है। एफआईज का सिर्फ नंबर बता रहा हूँ मैं। अगर आप रिटेल सेगमेंट में आएंगे तो करीब करीब 50% का नंबर उनका रिटेल्स का लॉन्ग का आता है और 50% उनका भी शॉर्ट्स ही है, इनकी सिस्टम से वो बाहर है अभी। तो कुल मिला के बाजार को थोड़ा सा एक एफआईज का पुश चाहिए, पॉलिसी का पुश चाहिए इस रेंज के अंदर, नहीं तो ये जो डाउन चैनल बना हुआ है बैक टू बैक हम अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हेमंत कपाड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझ